गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद के विषय में बात करेंगे कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद की प्रकृति क्या है, कैसे प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद आदर्शवाद से अलग अपने आप को बताता है। तो ये सब सभी आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयोजनवाद क्या चीज़ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म का समानार्थी शब्द है। प्रैग्मेटिज्म शब्द यूनानी भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कर्म या क्रिया, यानी क्रिया। जब कोई कार्य किया जाता है यानी प्रत्यक्ष हमें उस कार्य को हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, इसको करते हैं, वो चीज़ है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद एक नवीन दार्शनिक विचारधारा है। वर्तमान युग में दर्शन शिक्षा की विभिन्न विचारधाराओं में इस विचारधारा को अधिक मान्यता प्राप्त है। यथार्थवाद ही एक ऐसी विचारधारा जिसका बीजारोपण मानव मस्तिष्क में अति प्राचीन काल में ही हो गया था। यथार्थवाद किसी एक सुसंगठित दार्शनिक विचारधारा का नाम न होकर उन सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ये मानते हैं कि वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से है। आदर्शवादी यह मानता है कि वस्तु का अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। यदि यह विचारधारा सही है तो वस्तु की कोई स्थिति नहीं है। इसके ठीक विपरीत यथार्थवादी मानते हैं कि वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है, चाहे वह हमारे विचारों में अथवा नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद और आदर्शवाद कैसे बताता है अपने अपने स्वरूप को, किस तरीके से है। प्रयोजनवाद के समान वैज्ञानिक विधि को ही सर्वोत्तम मानता है, विधि मानता है कि और निगमन विधि का आश्रय लेता है। तो प्रयोजनवाद जो है वो वैज्ञानिक विधि को सर्वोत्तम मानता है। वो कल्पना की बात को नहीं स्वीकारता है, काल्पनिक चीज़ों का वो विरोध करता है। वैज्ञानिक चीज़ों को ही वह अस्तित्व मानता है कि जो चीज़ें हमारे प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके हम परिणाम देख सकते हैं, वही चीज़ वास्तव में है। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांत है। जैसे पहला है सीखने के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रिया का सिद्धांत, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। ये सब प्रयोजनवादी के सिद्धांत है जो सीखने में। प्रयोजनवादी के सिद्धांत में क्या बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रयोजनवाद ने मानव को आधार बनाते हुए संसार की उन क्रियाओं को कारकों का विचार करते हुए निम्नलिखित मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसा कि पहला आप यहाँ देख रहे हैं, प्रयोजनवाद किसी भी शाश्वत मूल्य या शाश्वत सत्य में विश्वास नहीं करता। इसकी धारणा है कि मूल्य एवं सत्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रयोजनवाद यदि किसी शाश्वत मूल्य में विश्वास करता है तो वह शिव उपयोगिता है, इसलिए जीवन के स्थायी और निश्चित आदर्श की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब है प्रयोजनवाद जो मूल्य वास्तव जो हम करते हैं विश्वास या जो बिलीव या फिर जो हम काल्पनिक बातें करते हैं, प्रयोजनवाद उस पर विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं और जो स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसी को वो विश्वास करता है। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रयोजनवादी व्यवहारिक जीवन मात्र में संबंध रखता है, उचित समझते हैं ईश्वर आत्मा धर्म इत्यादि व्यवहारिक जीवन संबंध न होने के कारण वह कोई महत्व नहीं है। वह आत्मा परमात्मा धर्म ईश्वर इन सब चीज़ों पे प्रयोजनवादी विश्वास नहीं करते हैं। वो इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिक विधि की बात कही गई। जैसे विज्ञान खोज करता है, वो जो उसके सामने उसके परिणाम दिखाई देते हैं वो उसी को रियल मानता है, वास्तविक मानता है। वह कल्पना ईश्वर ऐसी चीज़ों को वो नहीं मानता है। यही प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद यह मानता है कि संसार में यथार्थ रियलिटी का ज्ञान संभव नहीं है। प्रयोजनवाद की यह धारणा कि मनुष्य परिकल्पना का प्रयोग करके ज्ञान के समीप पहुंच सकता है। प्रयोजनवादी अंधविश्वास का विरोध करते हैं। वे विज्ञान में तो विश्वास करते हैं किंतु यंत्रवादी नहीं होते हैं। वे विकास का समर्थन करते हैं। प्रयोजनवाद शाश्वत वास्तविक विश्वास नहीं करते हैं। ये इनके कुछ सिद्धांत हैं। अब विशेषता क्या है प्रयोजनवाद की, यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहला है प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। प्रयोजनवादी जीवी खेल में ही विश्वास रखते हैं, सत्यम सुंदरम में नहीं। उनके अनुसार जो वस्तु एक स्थान पर सत्य है यह आवश्यक नहीं हो दूसरे स्थान पर भी सत्य हो। इस प्रकार सत्य सदा परिवर्तनशील रहता है, यहाँ पर ये बोलते हैं प्रयोजनवादी।
फिर उसके बाद देखते हैं प्रयोजन आदर्श के विपरीत प्रकृतिवाद के साथ सहयोग करके व्यक्तित्व का संपूर्ण अर्थ बताता है। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर प्रयोजनवाद सत्य को व्यवहारता प्रयोजन की कसौटी पर कसकर तथा परिणाम द्वारा व्यवहार के अच्छे या बुरे होने की बात को करके वह आदर्श का विरोध करते हैं। फिर उसके बाद है प्रयोजनवाद का शाश्वत मूल्य सांस्कृतिक मूल्य आदर्श में भी विश्वास नहीं करते हैं। प्रयोजन और प्रकृति के समान ही ज्ञान को हेय तथा बुद्धि को मनस मानदंड में स्वतंत्र मानते हैं। तो ये सब कुछ उनकी विशेषताएं हैं। अब हम प्रयोजन कुछ आलोचनाएं देखेंगे कि कैसे और विवाद जो है इनकी आलोचना करते हैं। जैसे कार्य क्रिया सदैव विचार से ही अधिक महत्वशाली नहीं हो सकता है, विचार क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, अपितु अनेक बार विचार की परिणति क्रिया पे होती है। दूसरा देखेंगे इस दर्शन का आध्यात्मिकता में कोई विश्वास नहीं है, प्रयोजनवादी अनुभव में यथार्थ का अस्तित्व मानता है। प्रयोजनवाद में एक नकारात्मक परिलक्षित होती है स्थापित सिद्धांत के मूल्यों को इनकार करके, अथवा प्रयोजनवाद ने और कुछ नहीं किया, नए सिद्धांत मूल्य स्थापित करने में प्रयोजनवाद असफल रहा। चौथा है प्रयोजनवाद जीवन की सभी समस्याओं के विचार के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे इस वाद की आलोचना भी की गई है कि इसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो ये सब सभी चीज़ें प्रयोजनवाद की है कि कैसे प्रयोजनवाद अपने आप में एक वैज्ञानिक विधि को मानता है। इसलिए कहीं न कहीं आज हमारे देश में विज्ञान भी आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं प्रयोजनवाद की ही देन है। तो इसलिए यहाँ पर आपने जाना कि प्रयोजनवाद क्या है, कैसे उसने अपनी विशेषता बताई, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्रिया जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है वो चीज़ें वास्तविक होती है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। उनके आपने कुछ विधियाँ भी देखी, बाल केंद्रीय शिक्षण और ये सब क्रिया करके सीखने का सिद्धांत की बच्चा करके करे उसमें सीखे, वो काल्पनिक ना हो। तो ये सब चीज़ें आपने प्रयोजनवाद के विषय में जाना है। तो इसके बाद हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।